नमस्कार। इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ राजा महाराजा नहीं होते, वो एक पूरी विरासत होते हैं। आज हम एक ऐसे ही शासक की बात करेंगे जिन्हें दुनिया शेरे पंजाब के नाम से जानती है, महाराजा रणजीत सिंह। वो शख्सियत जिसने बिखरे हुए पंजाब को एक अजीम सिख साम्राज्य की शक्ल दी। और उनके पूरे शासन का सारना बस उनकी इसी एक बात में छिपा है। ये शब्द खुद महाराजा रणजीत सिंह के हैं। बचपन में चेचक की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, पर शायद बदले में उन्हें एक ऐसी नज़र मिली जो उस जमाने के किसी बादशाह के पास नहीं थी। हर धर्म को, हर इंसान को एक बराबर देखने की नज़र। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब पंजाब कोई एक मजबूत मुल्क नहीं था। ये 12 अलग अलग सिख रियासतों, जिन्हें मिसल कहते थे, उनमें बटा हुआ था। और इसी बिखरे हुए माहौल में एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ जो पंजाब की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसा कि हमने बात की, बहुत छोटी उम्र में चेचक ने उनकी बाईं आंख की रोशनी छीन ली। पर यह मुश्किल उनकी कमजोरी नहीं बनी, बल्कि यही वो चीज थी जिसने उनके किरदार को फौलाद बना दिया। और उनका उदय देखिए, किसी तूफान की तरह था। सोचिए जरा, 1780 में सुकरचकिया मिसल में जन्म हुआ और सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर जीत लिया और उसे अपनी राजधानी बना दिया। और बस 2 साल बाद ही 1801 तक उन्होंने सारी सिख मिसलों को एक झंडे के नीचे लाकर महाराजा ऑफ पंजाब का खिताब हासिल कर लिया। और यहीं से उनके राज का वो सुनहरा दौर शुरू होता है। एक ऐसा वक्त जब पंजाब ने एकता, खुशहाली और तरक्की की वो बुलंदियां देखीं जो पहले कभी नहीं देखी थीं। उनकी सबसे बड़ी और सबसे चमकती हुई विरासत आज भी हम अमृतसर में देखते हैं। उन्होंने ही हरमंदिर साहिब पर सोने की परत चढ़वाने का काम करवाया, और तब से ही दुनिया इसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है। ये सिर्फ उनकी आस्था का प्रतीक नहीं था, ये उनके साम्राज्य की शान और खुशहाली का जीता जागता सबूत था। अब जो बात उनके शासन को वाकई में बहुत खास बनाती है, वो था उनका प्रशासन चलाने का तरीका। ये सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा मॉडल था जो धर्म देखकर नहीं बल्कि काबिलियत देखकर बनाया गया था। और ये कोई खोखली बातें नहीं थीं, ये हकीकत थी उनके दरबार की। उनके सबसे खास और भरोसेमंद मंत्री अलग अलग धर्मों से थे। विदेश मंत्री थे एक मुस्लिम, फकीर अजीजुद्दीन। वित्त मंत्री थे एक हिंदू, दीनानाथ। और प्रधानमंत्री थे डोगरा समुदाय से ध्यान सिंह। ये साफ दिखाता है कि उनकी वो एक आंट वाली सोच सिर्फ एक कहावत नहीं, उनके राज की असली बुनियाद थी। अब बात करते हैं उस किस्से की जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, कोहिनूर हीरे की घर वापसी की कहानी। ये कहानी है कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह ने भारत के इस अनमोल खजाने को वापस उसकी जमीन पर लौटाया। कोहिनूर का सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा। 1739 में ईरान का नादिर शाह इसे भारत से लूट कर ले गया था। वहां से ये अफगान शासक शाह शुजा के हाथों में पहुंचा, और जब शाह शुजा की जान मुश्किल में पड़ी तो महाराजा रणजीत सिंह ने ही उसे पनाह दी और बचाया। इसी मदद के बदले में शाह शुजा ने वो बेशकीमती कोहिनूर महाराजा को सौंप दिया, और इस तरह भारत का खोया हुआ गौरव वापस अपनी धरती पर लौटा। रणजीत सिंह बड़े शान से कोहिनूर को अपनी बाह पर पहनते थे, और ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये भारत की वापस जीती हुई इज्जत और ताकत का निशान था। चलिए अब बात करते हैं उस फौलादी ताकत की जिसने उनके इतने बड़े साम्राज्य को महफूज रखा। वो ताकत जिसके सामने उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर ब्रिटिश हुकूमत भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाती थी। उनकी सेना की जान थी फौजे खास। और सुनिए, ये कोई मामूली फौज नहीं थी, ये खालसा आर्मी की वो स्पेशल ब्रिगेड थी जिसे यूरोप की सबसे मॉडर्न आर्मी की तर्ज पर तैयार किया गया था। और इसे बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचिए, नेपोलियन की सेना के सबसे तगड़े फ्रेंच और इटालियन जनरलों जैसे जनरल वेंटूरा और जनरल अलार्ड को नौकरी पर रखा गया। उन्होंने सिख सिपाहियों को यूरोपियन स्टाइल में लड़ना और मॉडर्न तोपें चलाना सिखाया। नतीजा, एक ऐसी जबरदस्त फौज बनी जिसका लोहा अंग्रेज भी मानते थे और उनकी सरहदों का सम्मान करते। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1809 की अमृतसर की संधि। इस संधि ने सतलज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश राज के बीच की सीमा तय किया। एक बात साफ समझनी होगी, ये किसी हार की संधि नहीं थी, ये 2 बराबर की ताकतों के बीच आपसी सम्मान का एक समझौता था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत है, और अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे दुखद हिस्से की तरफ,
जो शेरे पंजाब के जाने के बाद शुरू हुआ। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के साथ ही मानो वो धुरी ही टूट गई जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़ रखा था। उनके जाते ही एक मजबूत सिख साम्राज्य आपसी लड़ाइयों और साजिशों में उलझकर बिखरने लगा। और फर्क देखिए कितना बड़ा था। रणजीत सिंह के दौर में पंजाब एक था, मजबूत था और आज़ाद था, और उनके जाने के बाद वो अंदरूनी लड़ाइयों में फंसकर कमज़ोर हो गया और आखिर में अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। इस पतन का दुखद चेहरा बने उनके सबसे छोटे बेटे बाल राजा दलीप सिंह, जिन्हें अंग्रेज़ों ने हरा दिया, और इसी के साथ सिख साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और किस्मत का खेल देखिए, जिस कोहिनूर को महाराजा इतनी शान से वापस लाए थे, उसे उनके ही मासूम बेटे से छीन लिया गया और तोहफे के तौर पर क्वीन विक्टोरिया को पेश कर दिया गया। भारत का गौरव एक बार फिर भारत से चला गया। और यहीं पर यह बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है, कोहिनूर तो भारत लौट आया था, लेकिन क्या उस शेर के बिना एक मजबूत और एक पंजाब की वो विरासत जिंदा रह सकती थी? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं बनता, उसे बनाने और चलाने के लिए रणजीत सिंह जैसी दूर तक देखने वाली नज़र की ज़रूरत होती है।